दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाठा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और चमत्कारी अंडा। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पीछा करते हैं उसका। हवालात में बंद कर सड़ा देंगे साले को। पूरे क्षेत्र में खूंखार सिंह की तलाश शुरू हो गई। तुम उधर जाओ और तुम इधर देखो, मैं आपके साथ रहूंगा साहब। तभी इंस्पेक्टर साहब, मैंने खूंखार सिंह को कब्रिस्तान की ओर भागकर जाते देखा है। उधर घना जंगल भी है, वहीं छुपने गया होगा। अच्छा, खड़क सिंह हवलदार बहादुर और 2 सिपाहियों के साथ कब्रिस्तान की ओर रवाना हुआ। वह अवश्य ही कब्रिस्तान के पीछे जंगल में गया होगा। तुम दोनों कब्रिस्तान से होते हुए जंगल में पहुंचो और मैं दूसरी तरफ से घूम कर आता हूँ। और मैं साहब, तुम उस तरफ से जंगल में पहुंचो, हमें चारों तरफ से घेराबंदी करनी है। ठीक है साहब, मैं उधर से जाता हूँ। अगर खूंखार सिंह मिल गया तो इस डंडे से सिर फोड़ दूंगा साले का। लेकिन कब्रिस्तान के पीछे फैले घने जंगल में प्रवेश करते ही हवलदार की हवा खराब हो गई। बाप रे, यहाँ तो जानवर भी हो सकते हैं। तभी झाड़ियाँ हिल रही हैं। शेर! वे पलट कर भागना ही चाहते थे कि झाड़ियों में किसी के खांसने की आवाज उभरी। यहाँ तो कोई बंदा खांस रहा है। जरूर कोई चोर यहाँ छुपा हुआ है। कौन है बे वहाँ? सामने आजा, वरना डंडे से ठोक दूंगा। वे जैसे ही निकट पहुंचे मुझे पकड़ने आया है तू? नहीं हजूर, मैं तो जंगल में वह करने जा रहा था। झूठ बोलता है साले, तेरा वह अब मैं यही निकाल देता हूँ। अरे बाप रे, रोपुरी, मर जाऊंगा हुजूर। अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा साले। माफ कर दो साहब, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। अभी यह क्या हो रहा है हवलदार? ओह साहब, आ गए। खूंखार सिंह ने तुरंत हवलदार को दबोच लिया। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारे हवलदार की मुंडी काट डालूंगा। साहब बचाओ। तुम कानून से बच नहीं सकते खूंखार सिंह, हवलदार को छोड़ दो। साहब ठीक कह रहे हैं, छोड़ दो मुझे। मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर। नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, कहकर उसने हवलदार को खड़क सिंह पर धकेल दिया। ओए क्या करता है? और पलटकर झाड़ियों में घुस गया। क्या करते हैं साहब, मेरे लग जाएगी। हटो, तुम्हारे कारण मैं बचकर निकल गया। मैंने क्या किया साहब? गिरे आप खुद ही थे। शट अप। मैंने तुम्हें खूंखार सिंह के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें पुलिस वाले कहते हुए भी शर्म आती है। क्या बात करते हैं साहब, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि उसका चाकू छीनने के लिए नाटक कर रहा था, मगर आपने आकर गड़बड़ कर दी। चुप, मैं तुम्हारे नाटक को अच्छी तरह समझता हूँ। नाक कटवा दी है तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की। मैं तुम्हारी रिपोर्ट ऊपर भेजूंगा। इस बार तुम्हें नौकरी से निकलवा कर ही मुझे चैन आएगा। दफा हो जाओ अब यहाँ से। भगवान करे पेट फट जाए तेरा, मेरा दुश्मन बन गया जालिम कहीं का। हवलदार बहादुर मुंह लटकाए अपने घर पर पहुंचे। आज इतनी जल्दी आ गए? खड़क सिंह ने फिर से सस्पेंड कर दिया है मुझे। इस मुंडी कटे खड़क सिंह को तुमसे क्या दुश्मनी है? महीने में 2 बार सस्पेंड करता है, सत्यानाश जाए उसका। और कोस भाग्यवान, इस बार तो उसने नौकरी से निकलवाने की धमकी दी है। बाप का राज है उसके, नौकरी से कैसे निकाल देगा? निकलवा सकता है भाग्यवान, वह अफसर है। तभी राम राम बहन। ओह, आज तो भाई साहब भी घर पर ही हैं। राम राम उषा बहन, आओ। नमस्ते। उषा उनके पड़ोस में रहती थी। किसे कोस रहे थे आप दोनों मिलकर? इनके अफसर को। मुआ इनका दुश्मन बना हुआ है, आए दिन सस्पेंड कर देता है। अफसर सारे एक जैसे ही होते हैं। मेरे उनका जो अफसर था वह भी बहुत खराब था, लेकिन अब तो मार फटकार बाबा की कृपा से वह बिल्कुल सीधा हो गया है। मार फटकार बाबा। यह कौन है उषा? बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, तांत्रिक भी हैं, जिससे खुश हो जाते हैं उसकी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। सच? फिर तो हमें भी उनसे मिलवा दो। मैं उनका पता बता देती हूँ,
भाई साहब खुद जाकर मिल लेंगे। मगर एक बात याद रखने की है, बाबा को हाथ चलाने की आदत है। अपने भक्तों को लातों घूसों से मारते हैं, इसलिए उनका नाम मार फटकार बाबा पड़ा है। लेकिन जो भी उनकी मार फटकार सह लेता है उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। अरे मार फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके साथ तो रोज ही यह होता है। हाँ जी, अगर वह करामाती बाबा हैं तो मैं मार फटकार भी सह लूंगा। तो आप उनके पास चले जाइए। गंदे नाले के किनारे पीपल का जो पुराना पेड़ है उसके नीचे ही बाबा बैठते हैं। शाम को हवलदार बहादुर मार फटकार बाबा से मिलने पहुंच गए। आए, यह तो तांत्रिक कम और जोकर ज्यादा लगता है। प्रणाम बाबा। कौन उल्लू का पट्टा है, लात मार दूंगा। फटकार लगा रहे हैं। मैं आपका भक्त हूँ बाबा, हवलदार बहादुर। मैंने बुरा नहीं माना बाबा। महापुरुषों का वचन है कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी गाल उसके सामने रख दो। यह लीजिए। हाय मर गया। बाबा ने ताककर नाक पर घूसा मारा था। मार मार कर भुसकर निकाल दूंगा तेरा। मेरी पूजा में बह डाल दिया। क्या कहते हैं उसे? अबे बोल। विघ्न। हाँ वही डाला है तूने। तू आदमी नहीं है, जंगली सुअर है, गंदी आत्मा है। आप जो कहते हैं मैं वही हूँ, और जो नहीं कहते वह भी हूँ। बस आप मुझ पर अपनी कृपा कर दीजिए। ले फिर। अरे अरे। मार मार कर बाबा ने हवलदार बहादुर का हुलिया बिगाड़ दिया। आह, मार डाला बाबा। आह, उल्लू का पट्टा। मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा बाबा। अबे ऊंट के पूत, क्या चाहता है तू? आपकी कृपा बाबा, एक पाखंडी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मुझे उससे बचा लीजिए। कौन है वह? हवलदार ने खड़क सिंह के विषय में बताया। अच्छा, तू अपने अफसर से दुखी है गंदे कीड़े? ठीक है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मगर कुछ दक्षिणा लाया है। 5000 से कम नहीं लेता मैं। लाया हूँ जी, उषा ने पहले ही बता दिया था, इसलिए वह रुपए साथ लाए थे। रुपए लेकर बाबा ने अपने बिछौने के नीचे रखे और फिर वहीं से एक अंडा निकाला। ले, यह अंडा। अंडा अपने नीचे से निकाला है बाबा। बाबा ने उल्टा हाथ रिसीव किया। मजाक करता है हमसे? नहीं। और फिर सुन, काली मुर्गी ने अमावस की रात में शमशान के बीच लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ये अंडा दिया था। पेड़ पर रहने वाली प्रेत आत्मा इस अंडे में बंद है, तो इसे ले जा। क्या खड़क सिंह को इसका आमलेट खिलाना होगा बाबा? बीच में मत बोल सड़े टिंडे। ध्यान से सुन, कल भी अमावस की रात है। तू यह अंडा लेकर कब्रिस्तान चला जाइयो और वहां किसी पुरानी कब्र में इस अंडे को दबा दीजियो। आधी रात के समय जाना होगा। आधी रात? कब्रिस्तान? पुरानी कब्र? डर मत पागल के बच्चे, इस अंडे में बंद आत्मा तेरी रक्षा करेगी। कब्रिस्तान में तुझे डर नहीं लगेगा। अगर तूने यह अंडा पुरानी कब्र में दबा दिया तो तेरा अफसर हमेशा तेरे सामने सिर झुकाए रहेगा। ठीक है बाबा। एक बात और याद रखियो, कब्रिस्तान में अकेले ही जाना होगा और कल तक इस अंडे की हिफाजत करनी होगी। अगर यह टूट गया तो प्रेत आत्मा आजाद हो जाएगी और तेरी ही गर्दन तोड़ डालेगी। अब दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा जी। हवलदार के जाने के बाद बड़ा मूर्ख था, 5000 देकर 6 रुपए का अंडा ले गया। बस रोज एक ऐसा मूर्ख फंसता रहे तो अपन को दारू और तंदूरी मुर्गे की कमी ना रहे। उधर ले, पकड़िए अंडा। शर्म नहीं आई एक अंडा लाते हुए? अकेले खाओगे क्या? बकवास न कर, ये अंडा मार फटकार बाबा ने बहुत मुश्किल से दिया है। बाबा ने दिया है अंडा? अगर बाबा यहाँ होते तो तेरी ही बंद कर देते। देख कितना मारा है मुझे, आंख भी नीली हो गई है। आपको मारो गोली। यह बताओ कि बाबा ने कहा क्या? हवलदार ने बाबा से भेंट का हाल सुनाया और अंत में कहा, मगर मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा, डर लगता है।
पगला गए हो क्या? जब बाबा का अंडा साथ होगा तो डर कैसा? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगली रात 11 बजे के करीब हवलदार बहादुर डर से कांपते हुए कब्रिस्तान के निकट पहुंचे। अरे बाप रे, कितना भयानक दृश्य है। बाबा ने कहा था ये अंडा मेरी रक्षा करेगा। इसे हाथ में लेकर कब्रिस्तान में घुसता हूँ। दीवार फांदकर वह अंदर पहुंचे। रक्षा करना राम जी, बड़ी भयानक आवाजें हैं। इतना अंधेरा है, पुरानी कब्र कैसे तलाश करूं? अचानक क्या बड़ा थी, भाग लूं। थोड़ा संभलने पर यह तो पुरानी कब्र है, यही दबा देता हूँ अंडा। हे भगवान, ये आवाज कैसी है? जैसे कोई चल रहा है। भूत हो गया। वह उठकर भागे और निकट खड़े पेड़ के पीछे जा पहुंचे। भूत। अब क्या करूं? यह तो कोई मुर्दा कब्र से उठकर आ रहा है। मेरी रक्षा करना अंडे जी। यह तो कब्र में घुस रहा है। कुछ क्षण बाद भूत खड़ा हो गया और पेड़ की ओर बढ़ा। इधर आ रहा है। घबराकर उन्होंने अंडा ही फेंक कर मार दिया। ओह, फिर नीचे से एक पत्थर उठाकर मारा। आई, कौन है भाई? ये कौन है? शोर सुनकर कब्रिस्तान में काम करने वाले चौकीदार उधर आ निकले थे। दोनों चौकीदार निकट आए तो लालटेन का प्रकाश नीचे गिरी हुई छाया पर पड़ा। ओह, यह कौन है? बेहोश है, सिर से खून भी निकल रहा है। अरे, यह तो खूंखार सिंह है। कब्रिस्तान में क्या करने आया था? खूंखार सिंह बेहोश पड़ा था, इसलिए हवलदार ऐंठते हुए बाहर निकल आए। ओए, हट जाओ उसके पास से। पुलिस, आपने मारा है इसे? हाँ, ये बहुत भयानक बदमाश है। ओह, ये बॉक्स कैसा है? फिर हवलदार ने उस बॉक्स को उठा लिया। उन्होंने बॉक्स खोला। हीरे। अब समझा, खूंखार सिंह ने हीरो का यह बॉक्स इस पुरानी कब्र में छुपा कर रख दिया था। अब यह हीरो को निकालने आया था, मगर मैंने भूत के धोखे में पीट दिया साले को। ओए, तुम दोनों जरा कानून की मदद करो। इस बदमाश को मेरे साथ मिलकर थाने ले चलो। अच्छा जी, चलिए। खड़क सिंह नाइट ड्यूटी पर था। हवलदार ने दफ्तर में जाकर उसके सामने हीरो का बॉक्स रख दिया। सर, यह वह हीरे हैं और इनको चुराने वाला कातिल और बदमाश बाहर बेहोश पड़ा है। हम उसे पकड़ लाए हैं, आप चलकर देख लीजिए। तो तुम खूंखार सिंह को पकड़ लाए हो? पाठ को कितना हैरान हो रहा है ये। हैरान तो आज हम भी हैं। बाबा का अंडा सचमुच चमत्कारी था। अब खड़क सिंह का मुंह बंद हो जाएगा और हमारी बहादुरी का रोब भी इस पर पड़ेगा। और वैसे सच्चाई क्या है आप लोग तो जानते ही हैं। समाप्त। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लाइक और एक प्यारा सा कमेंट डालने की कंजूसी न करें। दोस्तों, इसमें कोई खर्च नहीं आता, सब फ्री में है। इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।